Assalamualaikum. Here is another topic from chapter number 7 biological molecules and subcategories of the lipids. और बेटा आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है वैक्स के बारे में या वैक्सीन्स के बारे में, और उसके बाद हमने डिस्कस करना है फास्फोलिपिड्स के बारे में। आज का जो लेक्चर है बेटा वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो आपको यहीं पे ही समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। आप सिर्फ ध्यान से बात सुनेंगे। बेटा पहली बात ये कि वैक्स जो होती है, ये वैक्सीज जो हैं ये आर्टिफिशियली तौर पे पाए जाते हैं कि नेचुरली तौर पे पाए जाते हैं। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि जो वैक्सीज होते हैं ये आर्टिफिशियली भी पाए जाते हैं और नेचुरली भी एग्जिस्ट करती हैं। आर्टिफिशियली और नेचुरली, आर्टिफिशियली इसको बना सकते हैं, नेचुरली भी होती है। बेटा अब हम पढ़ते हैं कहाँ पर आर्टिफिशियल है कहाँ पर नेचुरल है। मुझे बात का आप ऐसे ज़्यादा लंबी जिंदगी किसको चाहिए? कौन है जो चाहता है कि मेरे को लंबी जिंदगी चाहिए? लंबी जिंदगी चाहिए। बेटा आपका तो काफ़ी छोटा लंबी जिंदगी चले सुनिए ज़रा। नहीं हो सकती है, बताते हैं आपको, 100% गारंटेड मेथड है। अगर आपको लंबी जिंदगी चाहिए तो 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, जितना भी खुराक है जो बाहर की है फास्ट फूड, उसको क्विट कर दीजिए। पॉइंट नंबर सेकंड, बेटा मुझे बात बताओ, आप लोगों ने चैप्टर नंबर था आई थिंक 5 क्लास 10th बायोलॉजी रिप्रोडक्शन, वहाँ पर आप लोग पढ़ के आए थे पार्थेनोजेनेसिस का मैकेनिज्म। वहाँ पर आपने पढ़ा था हनी बी के बारे में। एक होती है फीमेल हनी बी जिसको नाम देते हैं क्वीन, और दूसरे बाकियों को क्या नाम देते हैं? ड्रोन्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो ड्रोन्स होते हैं और क्वीन होती हैं इनकी ज़िंदगी, बेटा ड्रोन्स की जो ज़िंदगी होती है ना वो कुल मिला के 28 से 32 दिन के दरमियान में रहती है, बस 1 महीना। लेकिन उसके बाद से अगर हम क्वीन की बात करते हैं तो बेटा क्वीन की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो कई सालों तक मुफ्तीद होती है, कई सालों तक। अब बेटा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से क्वीन की ज़िंदगी इतनी लंबी है और ड्रोन्स की ज़िंदगी बहुत कम है ना? तो बेटा लॉजिक ये है कि जो क्वीन होती है ना, क्वीन को खिलाया जाता है रॉयल जेली। क्वीन को क्या खिलाई जाती है? रॉयल जेली। और बेटा क्वीन को जब रॉयल जेली खिलाई जाएगी, ये रॉयल जेली एक शुद्ध चीज़ है। आप में से किसी बच्चे ने मूवी के अंदर या रियलिटी के अंदर देखा है कि ये जो जब जंगल के अंदर शहद को उतारते हैं या शहद को साफ करते हैं तो बेटा शहद निकालने के बाद जो पीछे बच जाता है जिसको हम छत्ता कहते हैं, वो लोग उसको भी खा लेते हैं, छत्ते को भी खाते हैं। कभी देखा किसने मूवी के अंदर? या वैसे नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा उसको खाने की वजह क्या है। उसको खाने की वजह ये होती है कि शहद से भी शुद्ध चीज़ जो है वो क्या होती है बेटा? रॉयल जेली। और रॉयल जेली खाएंगे ना तो रॉयल जेली का कोई वेस्ट मटेरियल नहीं होता। अगर रॉयल जेली खाएंगे तो वेस्ट मटेरियल नहीं बनेगा बॉडी में, और अगर वेस्ट मटेरियल नहीं बनेगा तो आपकी एज बढ़ती चली जाएगी। हमारी एज कम क्यों हो रही है? उसके रीज़न यह है कि हम लोग बाहर की चीज़ें खाते हैं, उसका वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होता है। वेस्ट मटेरियल बेशक बॉडी से निकल जाए लेकिन कुछ अमाउंट बॉडी में बाकी रह जाता है। तो अगर लंबी जिंदगी गुजारनी है तो कोशिश करो शहद, रॉयल जेली तो नहीं मिल पाएगी आपको, शहद की मक्खी थोड़ी है या बहुत सारे ड्रोन्स थोड़ी हैं आपके लिए लाइन में लगे हुए हैं वो कहेंगे रॉयल जेली लाते होते हैं आपको, है ना? तो ये तो नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन शहद इस्तेमाल कीजिए, बाहर की चीज़ें मत खाइए, फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो लंबी हो सकती है, कल बेशक होना है। ज़िंदगी ज़रूर है। आपको हाइट का भी बताएगा उनके इसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है? मेडिकल साइंसेस से है। अब बेटा ये जो रॉयल जेली है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब ये आपने खुद बनाई है कि नेचुरली तौर पर है? नेचुरली तौर पर है। तो बेटा ये कौन सी वैक्स के अंदर आप इसको ऐड करेंगे? नेचुरल। इसके अंदर नेचुरल, तो नेचुरली तौर पर जो होता है उसको रॉयल जेली का नाम देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल। बेटा मोमबत्ती एक वैक्स है, लेकिन वो कौन सी वैक्स में आएगा? आर्टिफिशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैक्सीज होती हैं वो आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं, वो नेचुरल भी हो सकती हैं। आर्टिफिशियल मोमबत्ती, नेचुरल मैंने आपको बता दिया कैसे होती है। अब हम बेटा देखते हैं कि ये जो हमारे पास वैक्सीन हैं इसकी अगर केमिकल डेफिनेशन देखी जाए तो ये किस चीज़ से मिलकर बनता है? बेटा अगर हम इसकी केमिकल डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले इसमें होंगे अल्केन्स, दूसरे नंबर पर बेटा इसके अंदर आएंगे अल्कोहल्स, तीसरे नंबर पर बेटा आएंगे अल्केन्स, अल्कोहल्स, फिर तीसरे नंबर पे कीटोन्स,
और चौथे नंबर पर फैटी एसिड। तो बेटा इसको याद करो भैया, वैक्सीज कितनी चीजों से मिलकर बने होते हैं? चार चीजों से। इसको आपने ग्रुप में याद करना है, इसको ग्रुप में याद करना है। मैं करवाता हूँ। नंबर 1 अल्केन अल्कोहल्स, अल्केन्स अल्कोहल्स, अल्केन्स अल्कोहल्स, अल्केन्स अल्कोहल्स, फैटी एसिड कीटोन्स, फैटी एसिड कीटोन्स, फैटी एसिड कीटोन्स। तो किस से मिलकर बने? अल्केन्स अल्कोहल, फैटी एसिड कीटोन्स, अल्केन्स अल्कोहल, फैटी एसिड किस से मिलकर बने? अल्केन्स अल्कोहल, फैटी एसिड कीटोन्स। इज इट क्लियर? अब बेटा अगली बात ये है कि जब हम अल्केन्स की बात करते हैं तो अल्केन्स में कार्बन का जो नंबर है ना बेटा वो खास होता है। कार्बन के नंबर कितने हो सकते हैं? 25 से लेकर 35 तक। अल्केन्स में कार्बन कितने हो सकते हैं? 25 से 35 तक। लेकिन शर्त ये है कि बेटा वो कार्बन का नंबर होना चाहिए ऑड। कल जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, कौन से नंबर पढ़ाए थे? इवन। लेकिन यहाँ पर कौन सा पढ़ा रहे हैं? ऑड। तो आपने यहाँ किया 25 से 35 तक कहूँगे, लेकिन कार्बन के नंबर कौन से होंगे? ऑड नंबर। इसका मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ बेटा कितने अल्केन्स जो हैं मॉलिक्यूल जो है वो वैक्स का पार्ट बन सकते हैं, आपने फिंगर टिप्स में काउंट करना है। एक कौन सा आएगा? 25, 27, 29, 31, 33, 35। तो कितने बन गए? 6। तो बेटा 6 जो है बेटा वो आपने कहना है कि अल्केन्स का पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी जो है वो जनरल सेंस में आ जाएंगे। अल्केन्स अल्कोहल्स, फैटी एसिड, कीटोन्स, अल्केन्स अल्कोहल्स, फैटी एसिड, कीटोन्स। ये चारों मिलेंगे, चारों को मिलने से क्या बन जाएगा? वैक्स। अब वैक्स कहाँ पाई जाती है? आपने कहना है कि वैक्स जो होती है ये हमें देखने को मिलती है बेटा प्लांट में भी पाई जाती है और एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है। अब बेटा प्लांट्स में कहाँ पाई जाती है? एनिमल्स में भी कहाँ पाई जाती है? लेकिन उससे पहले मैं आपको एनिमल का समझा देता हूँ इजी वे करके। देखिए आप ऐसे भेड़ किसने देख रखा है? शिप भेड़, भेड़ देखा हुआ है ना? अच्छा, भेड़ के ऊपर जो पानी डालते हैं, सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं। हम अपने सर में बालों में पानी डालें तो पानी जो है वो हमारे जिल्द को जाके लगता है, लेकिन भेड़ के बालों के ऊपर पानी डालेंगे ना वो पानी उसकी स्किन को नहीं लगेगा, वो पानी गिर जाएगा नीचे। देखे आप लोगों ने? अब बेटा वो क्यों गिरता है? भेड़ के ऊपर जो पानी जब डालते हैं तो वो जो ऊन है उससे अंदर नहीं जाता बल्कि गिर जाता है। उसका कारण ये होता है कि बेटा वो जो उसका बाल है, ऊन है, धूल है, उसके ऊपर की तरफ क्या पाए जाते हैं? वैक्स। और वैक्स जो होते हैं बेटा ये बैरियर का काम करते हैं। किस चीज़ का काम करेंगे? बैरियर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो वैक्सीज होते हैं बेटा ये बैरियर का काम करते हैं, ये पानी को अंदर की तरफ प्रवेश नहीं करने देते, या दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं बेटा ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किस चीज़ का काम करेंगे? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। या फिर आप इसको ऐसे काम कह सकते हैं कि इंसोलेशन का काम भी करते हैं। आई मीन देखिए जो हीट वगैरह है उसको बॉडी से निकलने के रोकने के लिए इंसोलेशन जो है वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सिंपल सेंस के अंदर आप कहेंगे कि अगर हम शिप की बात कर लेते हैं या अगर हम इंसेक्ट की बात कर लेते हैं, इन सब के अंदर बेटा आपको ये जो है देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट्स में। तो बेटा प्लांट्स में पहली बात ये क्या काम करते हैं? प्लांट के अंदर जो ट्रांसपायरेशन है या फिर वाटर रिमूवल है, वाटर रिमूवल, तो वाटर रिमूवल को रोकना या स्टॉप करना या कम करने की जो जिम्मेदारी होती है बेटा वो किसकी रहती है? वैक्सीज की। किसकी रहती है? वैक्सीज की। तो वैक्सीज जो होते हैं वाटर रिमूवल को क्या कर देते हैं? कम। वाटर रिमूवल को क्या करेंगे? कम कर देंगे। इसके अलावा इसको भी आपने सेम लिखना है, ये किस चीज़ का काम करते हैं? बैरियर का और प्रोटेक्शन का। बैरियर का काम करेंगे और प्रोटेक्शन का काम कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको आप कैसे पहचान सकते हैं? सुबह सवेरे उठिए, पहली बार सुबह सवेरे कौन कौन उठता है भैया? आज की तारीख में सुबह सवेरे कौन कौन उठ रहा है? सभी थोड़ी उठ रहे होते हैं, सोचते हैं हमारे जैसे जो 8-9 बजे जाकर उठते हैं। कौन उठ रहा है सुबह सवेरे 7 बजे? सुबह सवेरे 7 बजे कौन कौन उठ रहा है? 6 बजे उठ रहे हैं। 4 बजे बेटा 4 बजे उठ कौन सा चरखा काटती है? ये वो माई तो नहीं है जो 4 बजे चरखा काट रही है? वो वाली तो नहीं है कहीं हमारी क्लास में आ रही है? कौन सी? क्या तहज्जुद पढ़ती हो? फिर ऐसी क्या चीज़ें मांगती रहती हो तहज्जुद में? वो हमें शेर याद आ गया, मांगा था तुझे तहज्जुद की नमाज़ों में, तस्बीह के दानों में। तो छोड़ो यार, बात गलत हो जाएगा। अच्छा इधर देखो, तो हमने देखा वैक्सीन के बारे में, तो ये वैक्स क्या तक समझ में आया? अभी तक हमने क्या पढ़ा? वैक्स आर्टिफिशियल तौर पर पाए जाते हैं, नेचुरली तौर पर दोनों। आर्टिफिशियल में एग्जाम्पल क्या बताई? मोमबत्ती। इसकी
मोमबत्ती की इंग्लिश क्या होती है? ना तो आता है, मेरे को लगा नहीं आता होगा। अच्छा, नेचुरल में बात करें तो नेचुरल में क्या बोला? रॉयल जेली। नेचुरल में क्या बोला? रॉयल जेली कौन सी चीज होती है? शुद्ध। कौन सी चीज है? शुद्ध का मतलब क्या होता है? पाक। शुद्ध का मतलब क्या होती है? पाक। उसका वेस्ट मटेरियल नहीं होता। उसके बाद किन चीजों से मिलकर बनती है? नंबर 1 अल्केन्स, अल्कोहल, एसिड। अल्केन्स में कितने कार्बन होते हैं? 25 से इवन नंबर हो गया। और नंबर कितने मेंबर बनते हैं इसके? 6। समझ आ गई बात? ओके, प्लांट में एनिमल में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्या काम करते हैं? बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन। इज इट क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज फास्फोलिपिड्स। अगला टॉपिक है हमारा फास्फोलिपिड्स। अब बेटा जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, पहली बात यहाँ पे बात की है फास्फोलिपिड और दूसरी बात किसकी की गई है? अब लिपिड की बात हो रही है। इसका मतलब कि एक चीज तो लास्ट में आएगी, वो है फैटी एसिड और दूसरी है ग्लाइसरॉल। ये चीजें लास्ट में आएंगी। मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन करके लिख देता हूँ। बेटा जो हमारे पास लिपिड्स है ना, लिपिड्स की कैटेगरीज हमने पढ़ी थी आगे। लिपिड की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। पहली क्लासिफिकेशन में पढ़ा असाइल ग्लाइसरॉल, दूसरी में क्या पढ़ा? गैस, तीसरी में क्या पढ़ा? फास्फोलिपिड, जो हमने पढ़ने हैं। बेटा फास्फोलिपिड की बात करें, आप अपनी बुक एक बार ओपन करेंगे। अभी नहीं, रुकिए, देखो अभी पढ़ने लगा। अभी नहीं, हमने बोला अभी नहीं, अभी रुकिए, इधर देखिए। सबसे पहले तो आपने ये डायग्राम छोटे से याद रखना है। ये बेटा है इसका हेडेड टेल है। क्या है? इसको माथे में लिख देते हैं हेड। ये क्या आ गया? हेड। हेड जो होता है ना बेटा, इसका जो हेड होगा वो होगा इसका पोलर हेड। हेड क्या होगा? पोलर हेड। कौन सा होगा? पोलर हेड। अब पोलर हेड जो होता है बेटा, पोलर का मतलब होता है जिसमें पोल्स होंगे। पोल का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो बेटा पोलर हेड का मतलब ये होगा, क्या ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? अट्रैक्ट होगा। अब पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा उसको क्या नाम देते हैं? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफिलिक। तो बेटा इसका हेड जो होगा आपने कहना पोलर हेड होता है और ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। अब इसके टेल की बात कर लेते हैं। बेटा जब हम इसके टेल के बारे में बात करते हैं, स्टाइल में खड़ी है, खड़ी है, खड़ी है। अभी क्या लग रहा है? चले खड़ा लग रहा है, खड़ी लग रही है? अभी क्या लग रही है? अभी खड़ी लग रही है। सही है। अब ये हो गया हेड। अब ये कौन सी आ गई? टेल। ये क्या आ गई? टेल। सही है। अगर लड़के की बात करेंगे ना तो लड़के भी टाइम में ऐसे कर देंगे ना, फिर समझ जाइएगा कि वो खड़ा है। अभी क्या है? अभी सुंदर माँ इधर खड़ी है। समझ आ गई बात? सुंदर है, कोई सुंदर नहीं। हाँ, अभी देखो टेल। टेल इसकी क्या होगी? पोलर होगी, नॉन पोलर होगी? नॉन पोलर। क्या होगी? नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो बेटा किससे से मिलकर बनी होगी? फैटी एसिड। किससे से मिलकर बनी है? फैटी एसिड। अब ये हाइड्रोफिलिक है, ये क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। और बेटा ये किस चीज से मिलकर बना है? आपने कहना फास्फेट इसमें पाया जाता है। इधर देखिए दोबारा से, फास्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो फास्फोलिपिड दो चीजों पर मुश्किल होता है। नंबर 1 हेड, नंबर 2 टेल। जो हेड है वो पोलर है, नॉन पोलर है? पोलर है। अगर हेड पोलर है तो क्या होगा? हाइड्रोफिलिक। क्या होगा? हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक फास्फेट कहाँ पर पाया जाएगा? जो यहाँ पर है हेड में, तो टेल में? आपने कहना है हेड में। कहाँ पर पाया जाएगा? हेड में। और टेल इसकी क्या होती है? नॉन पोलर, यानी कि हाइड्रोफोबिक। और तीसरी चीज बेटा किसी से मिलकर बनी होती है? फैटी एसिड से। इज इट क्लियर? अब ये होगी डायग्राम। बेटा फास्फोलिपिड की बात करें तो फास्फोलिपिड आपने कहना है कि ये किससे से मिलकर बनते हैं? फास्फोलिपिडिक एसिड से। फास्फोलिपिड किससे मिलकर बनते हैं? फास्फोलिपिडिक एसिड। फास्फोटाइडिक एसिड जो है बेटा वो किस चीज से मिलकर बनते हैं? 3 चीजों से। नंबर 1 फैटी एसिड, नंबर 2 ग्लाइसरॉल, नंबर 3 फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, नंबर 3 नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजनियस बेस एग्जांपल में क्या आएगा? कुलाइन, सिराइन, इथेनोलिमाइन। इथेनोलिमाइन। चलिए दोबारा से देख लीजिए, हमने फास्फोलिपिड के बारे में क्या पढ़ा है? हमने ये देखा फास्फोलिपिड किससे मिलकर बचता है? फास्फोलिपिडिक एसिड।
फास्फोरेटिक एसिड किससे मिलकर बनता है? 3 चीज से। कौन कौन से? फैटी एसिड, ग्लाइसोल, नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजनियस बेस कौन सी होगी? कोलाइन, सिराइन, इथेनोलिमाइन। कोलाइन, सिराइन, इथेनोलिमाइन। कोलाइन, सिराइन, इथेनोलिमाइन। कोलाइन, सिराइन, इथेनोलिमाइन। ये तीनों मिलेंगे, ये नाइट्रोजनियस बेस है। और इन सब के ये फास्फोरेटिक एसिड जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड पाइप किसके जाते हैं? आपने कहना है कि फास्फोलिपिड जो होते हैं ये प्लांट में भी होते हैं। फास्फोलिपिड जो है बेटा ये एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। फास्फोलिपिड जो है ये इसके अलावा एक और जगह पर पाए जाते हैं। इसमें पाए जाएंगे रूट किस चीज़ का भी ब्लड से एक बता दें। इसमें पाए जाएंगे बैक्टीरिया, इसमें पाए जाएंगे बैक्टीरिया। और बेटा आखिरी चीज़ फास्फोलिपिड की एग्जाम्पल। फास्फोलिपिड की एग्जाम्पल बेटा बुक में मौजूद है और वो है लेसिथिन। क्या आ जाएगी? लेसिथिन। लेकिन ये एग्जाम्पल है कहाँ पर? अब बुक को चलिए बेटा पेज नंबर आ जाए 26 पे। वहाँ पर आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला फास्फोलिपिड्स का नजर आ रहा है बेटा। वहाँ पे नीचे लिखा गया है फास्फोटिडिकोलाइन, नीचे लिखी गई है एग्जाम्पल फास्फोटिडिकोलाइन डायग्राम में। उसके नीचे ब्रैकेट में लेसिथिन लिखा गया है। तो बेटा ये लेसिथिन ऊपर पैराग्राफ में नहीं लिखा गया लेकिन नीचे लिखा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से एग्जाम्पल उन्होंने उठाई है लेसिथिन वाली। तो ये आपके इसकी एग्जाम्पल में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद बाकी कोई चीज़ नहीं, बाकी सारे जो लिखा गया वो यही है।